आदिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तया ततम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चालूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए आज के इस भगवत गीता ज्ञान के सत्र में सभी विशिष्ट महान भावों की उपस्थिति को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे साथ में भी कुछ विशिष्ट महानुभाव हैं और हम अपने स्नेही जनों को, चूँकि भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासु हैं, ऐसे स्नेही जनों को जब देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो मन में एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का उद्भव या प्रादुर्भाव स्वतः होता है। श्री भगवान अपने भक्तों को देख करके मंद मंद मुस्काते हैं। उनकी जो मुस्कान है मधुरतापूर्ण मुस्कान है और उसके उनके अंदर जो स्नेह है, मधुर मुस्कान में स्नेह होता है। जहाँ पे अनुराग है, स्नेह है, वहाँ पर मुखमंडल से विशेष प्रकार की प्रस्तुति होती है, जिसको हम लोग मुस्कान कहते हैं कि मुस्करा रहे हैं। तो आप सभी लोग उपस्थित हैं और भगवत गीता ज्ञान का आज का सत्र भी आरंभ करने की भगवान श्री गोविंद ने आज्ञा दे दी है। इसलिए आज के ज्ञान सत्र को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम सभी अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 22 पर 21 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनमात्मनः को कामः क्रोधस्तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, कामना और क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार कहे जाते हैं। यह आत्मा का विनाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को इन तीनों का परित्याग निश्चित रूप से कर देना चाहिए। ये बात श्री भगवान ने कही यहाँ पर। तो विगत सत्र में यह इस पर व्याख्यान हुआ था कि कामना क्या होती है। तो इस पर व्याख्यान में ये स्पष्ट हुआ था कि संसार में वस्तु को लेकर कामना होती है, धन संपत्ति को लेकर कामना होती है और स्थिति की प्राप्ति की कामना होती है, यानी ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद प्राप्ति के भाव को लेकर कामना होती है। और तीसरी जो कामना है वह विशेष रूप से विषयों के उपभोग की कामना है। ये भी कामना विशिष्ट मानी जाती है।
अब ये वस्तु को लेकर के, स्थिति को लेकर के और विषयों को लेकर के कामना तो प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। यह इतनी शीघ्र समाप्त नहीं होती। श्री भगवान ने जो यहाँ ये कहा कि कामना जो है नरकस्व द्वारम, नरक का द्वार है। प्रत्येक मनुष्य कामनाओं को लेकर ही इस संसार में जीता है और उनकी पूर्ति की प्रयत्नशीलता भी उसमें रहती है। उनकी पूर्ति की प्रयत्नशीलता भी उनमें नित्य रहती है। कामनाओं का संपूर्णता से समापन हो जाए, कामनाएं अवशेष न रहें, यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। जैसे कोई संत किसी निर्जन प्रदेश में निवास करे और निवास करने पर उसमें क्या कामना रहेगी? उसको जो कुछ मिल जाएगा भगवत कृपा से वह उसका ग्रहण कर लेगा, खा लेगा। उसको जो मिल जाएगा वो पहन लेगा और जैसी स्थिति में रहना चाहिए वो रह लेगा। तो वहाँ पर तो कामनाओं की शून्यता है, कामनाएं वहाँ नहीं है, कामनाओं की शून्यता वहाँ पर है। लेकिन कामनाओं की शून्यता गृहस्थ जीवन में हो जाए या वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हो जाए तो समझना चाहिए कि हम सभी विशेष स्थिति में पहुंच गए। श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है तो उनको त्याग देना चाहिए, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। तो इसको स्पष्ट करना है कि कैसे कामना जो है, कैसी कामनाएं मनुष्य को नरक के द्वार की ओर ले जाती हैं, ये विषय यहाँ पर है। कामना जब विकृत रूप ले लेती है, कामना जब विकृत रूप ले लेती है, जैसे हम धन प्राप्ति के ऐसे प्रयास आरंभ कर दें जिससे दूसरों का शोषण आरंभ हो जाए, दूसरों को भय दिखा करके अनैतिक और असामाजिक मार्ग का अवलंबन करके और दूसरों के अधिकारों का हनन करके जब हम धन प्राप्ति का प्रयास करते हैं, धन प्राप्ति की कामना की पूर्ति का प्रयास करते हैं, तो इसे जो है वह वस्तु की कामना का विकृत स्वरूप कहा जाता है। यह नरक का द्वार है, नरकस्य द्वारम। ये निश्चित नरक का द्वार है। हम धन प्राप्ति का प्रयास नैतिक रूप से करें, शास्त्र सम्मत रूप से करें, तो इसमें कोई नरक के द्वार की बात नहीं है। शास्त्र सम्मत रूप से अपनी जीविका के उपार्जन के लिए जो धन प्राप्ति के लिए श्रम किया जाता है वह तो हमारे लिए अभीष्ट है, वो तो करना ही पड़ता है, करना चाहिए। जहाँ पर विकृति हो जाती है, जहाँ पर
मनुष्य में विकृति हो जाती है कि हमको किसी भी प्रकार अनैतिक उपायों से अन्यायपूर्वक धन का और संपदा का संचय करना है, तो उस कामना को हम विकृत मान लेते हैं और वह नरक का द्वार है। दूसरी बात, हम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद, तीन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए ऐसे उपाय अपनाने लगे जो शास्त्र की दृष्टि में उचित और उपयुक्त नहीं है। तो जैसे हम पद की प्राप्ति के लिए वर्तमान समय में ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमको पद मिल जाए, दूसरों की हत्या करते हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, तो ऐसा जो पद प्राप्ति का प्रयास है या जो प्रतिष्ठा प्राप्ति का प्रयास है, वह वास्तविक रूप से विकृत स्थिति की कामना का पर्याय है, स्वरूप है वह, और यही नरक का द्वार है, यही नरक का द्वार है। हम नैतिक रूप से प्रयत्न करके किसी नैतिक पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो शास्त्र उसकी आज्ञा देता है। परमात्मा की व्यवस्था में हमको वैसी प्रयत्नशीलता करनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो और जो दूसरों के अधिकारों का हनन करके न की जाए। तो इसको भी हम कामना का विकृत स्वरूप नहीं मानते और ये नरक के द्वार का हेतु भी नहीं होता। लेकिन पद प्राप्ति की कामना को लेकर के जब हम कोई विकृत कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज में अव्यवस्था फैले, भय फैले, आतंक फैले, और हम कुचेष्टापूर्वक किसी पद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो यही जो स्थिति प्राप्ति की कामना है विकृत स्वरूप ले लेती है और यही नरक का द्वार है। तीसरी बात, विषयों का जो उपभोग है, विषयों का जो उपभोग है, जब हम उसे शास्त्र सम्मत रूप से करते हैं, विषयों का उपभोग जब हम शास्त्र की सम्मति से करते हैं, शास्त्रों में जिसका कथन है, तो समझना चाहिए ये नरक का द्वार नहीं है। और जहाँ पर विकृति आती है, शास्त्र जिस कार्य की आज्ञा नहीं देता, ऐसे विषयों का उपभोग करने का जो प्रयास है वह वास्तविक रूप से नरक का द्वार है। ये हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, जानना चाहिए। नरकस्य द्वारम, तो कामना जब विकृत स्वरूप ले लेती है, चाहे वो वस्तु की हो, स्थिति की हो, विषयों की हो, तो ये मानना चाहिए कि नरक के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। अब क्रोध भी नरक का द्वार है। श्री भगवान ने कहा कि क्रोध भी नरक का द्वार है। अब आप ये विचार करें, स्वयं का निरीक्षण करें कि हमारे अंदर क्रोध की कितनी मात्रा है। जैसे जब ज्वर आता है मनुष्य को, तो ज्वर मापक यंत्रों से हम ये देखते हैं कि हमारे ज्वर
हमारा ज्वर किस स्थिति में है, निम्न स्थिति में है कि मध्यम में है कि उच्च में है, ये देखते हैं ना। ताप मापक यंत्रों से हम देखते हैं। अब हम ये देखें कि हमको जो क्रोध आता है उसमें मात्रा कितनी है, किस स्तर का क्रोध है, वह निम्न स्तर का है कि मध्यम स्तर का है कि बहुत उच्च स्तर का है। क्रोध की शून्यता की स्थिति सहज रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। क्रोध की शून्यता की स्थिति है वह सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत महात्मा है, विद्वान हैं या बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, वह भी कुछ समय के बाद में प्रतिकूल स्थिति के प्रकटीकरण के साथ ही क्रोध को प्रकट करते हैं। उनके अंदर क्रोध प्रादुर्भाव हो जाता है, क्रोध का। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके अंदर क्रोध की मात्रा न हो? क्या आपने कभी ऐसा भोजन किया है जिसमें नमक न हो? तो फीका लगता है ना। नमक विहीन भोजन जो है वह बहुत फीका लगता है, फीकापन उसके अंदर है, आनंद नहीं आता। वैसे बिना क्रोध के मनुष्य अगर इस संसार में है तो इसमें उसमें प्रतिकूल गुण होगा। उसके अंदर जो क्रोध की मात्रा यदि नहीं रही, नहीं बची है, तो समझना कि वो देवतुल्य हो गया है। उसके अंदर दैवी गुण विकसित हो गए हैं। अब हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर क्रोध की कितनी मात्रा है, किस मात्रा में क्रोध हमारे अंदर है। निम्न स्तर का है कि मध्यम स्तर का है कि उच्च स्तर का है, कि हम बात बात में क्रोधित होते हैं, किसी तथ्य को प्रतिकूल भाव से ही लेते हैं और तत्काल क्रोध प्रकट करते हैं। क्या हमारी ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति है तो हमें ये जानना चाहिए, हमें स्वयं निरीक्षण करना चाहिए इसका कि हमारे अंदर कितनी मात्रा में क्रोध है। और जितनी मात्रा में अधिक क्रोध है, क्रोध की जितनी अधिक मात्रा है, वह वास्तविक रूप से नरक का द्वार है। क्रोध की अधिकाधिक मात्रा हो जाना, बात बात में लोगों को अपने क्रोध से एक प्रकट करना, क्रोध से लोगों को भयभीत करना। जैसे आपने बहुत से पदों पर लोगों को बैठे देखा होगा, वे बार बात में धनवान व्यक्ति हैं, संपत्तिवान हैं, ऐश्वर्यवान है, प्रतिष्ठावान है, पदवान है, तो वे बार बार बात में क्रोध करते हैं। जहाँ थोड़ी सी प्रतिकूलता का आभास हुआ तो वहाँ पर उनका क्रोध प्रकट होना निश्चित है। तो ये जो विशिष्ट मात्रा है क्रोध की, ये मनुष्य को निश्चित रूप से नरक के द्वार की ओर ले जाती है। और क्रोध में शून्यता आ जाए अगर, कि क्रोध करना ही नहीं है, जो स्थिति है वो ठीक है, जैसी है वो ठीक है, जो है ठीक है,
क्रोध नहीं करेंगे। तो जब क्रोध करेंगे नहीं हम, तो नरक के द्वार की ओर हम नहीं जाएंगे, हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। ये श्री भगवान कथन है। तो हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हमें अपनी क्रोध की मात्रा का निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, स्वनिरीक्षण करना है कि हमारे अंदर क्रोध की कितनी मात्रा है। जैसे ज्वर बढ़ता है, तो ज्वर बढ़ने पर मनुष्य ज्वर को शमन करने की औषधि लेता है। क्या करता है? ज्वर को शमन कर शांत करने की औषधि लेता है ना। और ज्वर को शांत करने की औषधि लेता है तो बहुत बढ़ा हुआ ज्वर धीरे धीरे शांत होता है। तो पुनः वह ज्वर मापक यंत्र से देखता है कितना ज्वर बचा। यही तो प्रक्रिया है। वो देखता है कि कितना ज्वर अवशेष है। तो जितना ज्वर अवशेष है, उस ज्वर को और शमन करने का प्रयास करता है, और औषधि लेता है, और उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो वैसे ही जो क्रोध है, उसको भी हम निश्चित रूप से नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो क्रोध की मात्रा है, उसको धीरे धीरे हम कम करें। जैसे मनुष्य के का जो रक्तचाप होता है, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो बढ़ जाता है जब, तो उससे मनुष्य को बेचैनी प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। तो वह जब अपना रक्तचाप नपवाता है यंत्रों से, तो ये ज्ञात होता है कि रक्तचाप बढ़ा हुआ है। तो औषधि लेता है, उसका शमन करता है, तो धीरे धीरे रक्तचाप जो है सामान्य होता है। वैसी क्रोध की स्थिति है। क्रोध की स्थिति के संबंध में हमको स्वयं ये निरीक्षण करना है कि हम क्रोध की किस स्थिति में हैं। हमारे अंदर क्रोध की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में हमारे पास क्रोध है, हम कितना क्रोधी हैं, ये बात समझिए आप। क्रोधी हैं कि नहीं हैं? हमारे अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके क्रोध आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता तो आप स्वर्ग के द्वार की ओर जाएंगे। और जितनी मात्रा में क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ने पर हम दूसरों को अपमानित करने का जो प्रयास करते हैं, क्रोध बढ़ जाए आपके अंदर और वह प्रकट न हो। एक बात ये भी है यहाँ पे, इसको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्रोध बढ़ जाए और प्रकट न हो तो भी ये नरक का द्वार नहीं होता है। वहाँ स्वयं के लिए तो आत्मघाती होता है। क्रोध बढ़ जाए तो स्वयं तो हमारा रक्तचाप बढ़ेगा ही, लेकिन दूसरों को अपमानित नहीं करते जब हम, तो उससे प्रतिकूल परिणाम प्रकट नहीं होता है। क्रोध आए और उसका हम शमन कर लें, और क्रोध आए उसका शमन ना हो पाए और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे कार्य का संपादन हो जाए जो विकृत श्रेणी का है, तो समझना चाहिए कि निश्चित रूप से हम नरक के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं।
नरकस्य द्वारम, नरक के द्वार की ओर बढ़ गए फिर हम। निश्चय समझिए आप। तो आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्रोध की कितनी मात्रा है और किस मात्रा तक हम क्रोधी हैं। और जिस मात्रा तक क्रोधी हैं, अधिक मात्रा तक हैं, तो उसका जो परिणाम होता है, उसका जो प्रभाव होता है दूसरों लोगों पर, हम प्रभाव दिखाते हैं। क्रोध के बाद लोगों को अपमानित या उनको उनकी हत्या का प्रयास या मारने का प्रयास, दंड देने का जो प्रयास करते हैं, वो परिणाम हमको नरक के द्वार तक ले जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। क्रोध हमारे लिए कितना अनुपयोगी है, उसकी मात्रा पर आधारित है ये, कि कितना अनुपयोगी हमारे लिए है, किस मात्रा में हम क्रोध करते हैं। तो ये दूसरा जो कारण है क्रोध का, यह भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण श्री भगवान ने बताया कि लोभ भी नरक का द्वार है। लोभ क्या है? जो वस्तुएं हमारे पास हैं या जो स्थिति हमारे पास है, विशेषकर वस्तुओं की बात होती है, लोभ के स्थिति की बात आ सकती है। विशेषकर जो वस्तु है, वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं की मात्रा बहुत बढ़ जाए, उन वस्तुओं की मात्रा जो है वह बहुत बढ़ जाए, अधिक हो जाए। जैसे धन है तो धन की मात्रा बहुत बढ़ जाए, ऐसा भाव रखना। जितना है वह बहुत अपर्याप्त है, वह कुछ नहीं है, नगण्य है। जितनी संपदा है वह नगण्य है, नहीं कुछ है। तो हम और प्राप्ति का प्रयास करते हैं, और प्राप्ति का प्रयास करते हैं। और जो ये प्राप्ति का जो प्रयास होता है, वह जब अनैतिक रूप ले लेता है, क्या ले लेता है? अनैतिक रूप ले लेता है। धन प्राप्ति का प्रयास जब अनैतिक साधनों से होने लगता है, और चूंकि लोभ की एक विशेष अवगुण लोभ के अंदर है, क्या है कि जितनी मात्रा में लोभ बढ़ता है, उतनी ही मात्रा में हमारा संतोष रूपी गुण जो है वह प्रभावित होता है। हम संतोष रूपी गुण से उतना दूर होते चले जाते हैं। जितनी मात्रा में लोभ बढ़ता है, उतनी मात्रा में संतोष रूपी जो गुण है वह धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। और जैसे ही संतोष रूपी गुण समाप्त होता है, तो हम वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ऐसे विकृत कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। किसी क्षेत्र में आप हों, किसी क्षेत्र में हों, तो जो वस्तु प्राप्ति का जो प्रयास, अनैतिक प्रयास है, अब अनैतिक प्रयास आप किस मात्रा तक करते हैं? जैसे व्यापारी 100 रुपये लागत की वस्तु को वो 1000 रुपये में बेचे, 10 गुना भाव पर बेचे, तो समझना चाहिए लोभ बढ़ा हुआ है। और उसकी पूर्ति उसकी पूर्ति 1000 रुपये में भी ना हो, और अधिक उसकी जो कीमत है और अधिक बढ़ाने का प्रयास करे, तो समझना चाहिए कि लोभ बढ़ा हुआ है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में आप समझ सकते हैं। एक हमने इसका उदाहरण दिया आपको। लोभ को तो प्रत्येक व्यक्ति जानता ही है, सामान्य रूप से जानता है
तो जब हम वस्तु प्राप्ति का जो प्रयास है, जो उसको विकृत कर लेते हैं, तब वो जो विकृत प्रयास है लोक प्राप्ति का, यह नरक का द्वार, नरक के द्वार तक हमको पहुंचाता है। भाई, लाभ लेने के प्रयत्न, लाभ लेने के लिए ही तो व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। व्यवसाय का सारा संपूर्ण जो क्रियाविधि है वह तो लाभांश पर ही आधारित है, लेकिन लाभांश की ही एक सीमा है, और जो असीमित बढ़ जाए वो रूप से, तो फिर असीमित क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमको धन की प्राप्ति विशद रूप से करनी, हमारा लोभ बढ़ा हुआ है, और लोभ बढ़ जाएंगे तो हम निकृष्ट कर्म करेंगे, और निकृष्ट कर्म करेंगे तो निकृष्ट श्रेणी का लोभ उत्पन्न होगा, और वह हमें जीवन पर्यंत ऐसे कर्मों को करने के लिए उद्देलित करेगा जो हमें नरक के द्वार की ओर ले जाएंगे। तो तीनों तथ्य हैं, ये तीनों पर चर्चा हुई है 2 सत्रों में। कामना की विकृति पर, क्रोध की विकृति पर और लोभ की विकृति पर चर्चा हुई। ये हमें नरक के द्वार तक कैसे ले जाते हैं।